हवा से देखने पर ये रेत के टीलों और छिछले पानी की एक लाइन जैसा दिखता है, जो पाक जलडमरु मध्य में फैला हुआ है। ये है राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, एक रहस्यमयी संरचना जो भारत के दक्षिण पूर्वी तट को श्रीलंका से जोड़ती है। मिथकों और कहानियों में घिरा राम सेतु सदियों से लोगों के लिए कौतूहल और बहस का विषय रहा है। क्या ये कुदरती है, या फिर जैसा कि बहुत लोग मानते हैं, क्या ये इंसानों द्वारा बनाया गया एक पुल है जो इतिहास में कहीं खो गया है? ये वीडियो राम सेतु की कहानी को गहराई से दिखाता है, इसके महत्व को मिथकों, इतिहास और आज के समय में एक्सप्लोर करता है। हम रामायण देखेंगे, जहां इसकी रचना की कहानी सबसे पहले बताई गई है, और हिंदू मान्यताओं और रीति रिवाजों में इसके स्थान पर विचार करेंगे। हम इसके निर्माण को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इसके संरक्षण से जुड़े विवादों पर भी बात करेंगे। राम सेतु की कहानी सिर्फ पत्थरों और पानी की नहीं है, ये आस्था और साहस की, मानवीय कुशलता और विश्वास की शक्ति की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसी है। राम सेतु की कहानी रामायण से जुड़ी है, जो हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय ग्रंथों में से एक है। रामायण भगवान राम, विष्णु के अवतार और उनकी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण के चंगुल से छुड़ाने की उनकी खोज की कहानी बताती है। रावण, लंका का 10 सिर वाला राजा, जिसे आज का श्रीलंका माना जाता है, सीता का अपहरण करके उन्हें अपने द्वीप राज्य ले गया था। सीता को वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित राम और उनकी वानरों और भालुओं की वफादार सेना को एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा। समुद्र का विशाल विस्तार। वानर अलौकिक शक्ति से संपन्न समुद्र में चट्टानें और पहाड़ फेंकने लगे, एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनके प्रयास व्यर्थ थे, क्योंकि समुद्र उनके द्वारा फेंकी गई हर चीज को निगल जाता था। तभी बुद्धिमान वानर नल ने सभी को समुद्र के देवता वरुण द्वारा उसे दिए गए वरदान की याद दिलाई। नल के पास पानी में फेंकी गई किसी भी चीज को तैराने की शक्ति थी। नई आशा के साथ राम और उनकी सेना ने नल के दिव्य उपहार की सहायता से उस पुल का निर्माण शुरू किया, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाने लगा। राम सेतु का निर्माण राम की सेना की सरलता और अटूट विश्वास का प्रमाण है। लाखों वानर और भालू दिन रात अथक परिश्रम करते हुए दूर दूर से पत्थर और चट्टानें ढोते थे। नल ने अपने दिव्य स्पर्श से यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक पत्थर तैरता रहे, जो उछाल के प्राकृतिक नियमों को ढटा बताता था। रामायण में वर्णन है कि कैसे पुल का निर्माण बड़ी सटीकता और देखभाल के साथ किया गया था। कुछ संस्करणों में विशेष जड़ी बूटियों के उपयोग का भी उल्लेख है, जो पत्थरों को एक साथ बांधने की अनुमति देती थी, जिससे एक मजबूत और स्थायी संरचना बनती थी। इस भव्य प्रयास ने सामूहिक प्रयास की शक्ति और एक उच्च उद्देश्य में अटूट विश्वास का प्रदर्शन किया। राम सेतु के पूरा होने ने राम की खोज में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। पूर्व में अगम्य समुद्र पर विजय प्राप्त कर ली गई थी और लंका का मार्ग खुल गया। पुल उनके दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में खड़ा था, उनके विश्वास और अपने प्रिय भगवान राम के प्रति समर्पण की भौतिक अभिव्यक्ति। आज रेतीले टीलों और चूना पत्थर के द्वीपों की श्रृंखला जो राम सेतु बनाती है, एडम्स ब्रिज के रूप में जानी जाती है। इस नाम की जड़ें इस्लामी और ईसाई परंपराओं में है, जहां माना जाता है कि यह आदम द्वारा ईडन गार्डन से निष्कासन के बाद भारत पहुंचने के लिए बनाए गए पुल के अवशेष हैं। राम सेतु की भौगोलिक स्थिति पाक जलडमरु मध्य और मन्नार की खाड़ी के बीच सामरिक महत्व रखती है। यह प्राचीन काल से एक प्रमुख समुद्री मार्ग रहा है, जो भारत को श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। हालांकि उथले पानी और कई रेत के किनारों ने नेविगेशन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, जिससे अतीत में मानव निर्मित संरचना के अस्तित्व के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। भाग 5, एक पवित्र कड़ी आस्था और संस्कृति में राम सेतु। हिंदुओं के लिए राम सेतु का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। यह केवल एक भौगोलिक स्थल चिन्ह नहीं है,
बल्कि उनके सबसे प्रिय महाकाव्यों में से एक की एक ठोस कड़ी है। पुल को विश्वास और भक्ति की शक्ति के प्रमाण के रूप में और बुराई पर भगवान राम की विजय की याद दिलाने वाले के रूप में देखा जाता है। राम सेतु की कहानी मंदिरों और घरों में सुनाई जाती है। कहानी सुनाने और धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से पीढ़ियों से चली आ रही है। पुल के भारतीय छोर पर स्थित शहर रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा की जाती है, जहां भक्तों का मानना है कि भगवान राम ने सीता को बचाने के अपने मिशन पर निकलने से पहले शिव की पूजा की थी। राम सेतु के पत्थरों को पवित्र माना जाता है, जो भगवान राम और उनकी सेना की दिव्य उपस्थिति से ओतप्रोत हैं। भाग 6 विज्ञान बनाम शास्त्र। एक प्राचीन पुल पर आधुनिक दृष्टिकोण। राम सेतु की उत्पत्ति विज्ञान और आस्था के बीच बहस का विषय बनी हुई है। जबकि धार्मिक मान्यताएं रामायण को इसके निर्माण का स्रोत मानती हैं, वैज्ञानिक समुदाय इसके निर्माण के लिए वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि राम सेतु एक प्राकृतिक संरचना है, जो सहस्राब्दियों से समुद्र के स्तर के बढ़ने और गिरने से बनाई गई है। उनका तर्क है कि चूना पत्थर के किनारे और प्रवाल भित्तियां इस क्षेत्र की विशिष्ट हैं और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से इसकी व्याख्या की जा सकती है। हालांकि इन वैज्ञानिक व्याख्याओं ने रामायण के वृत्तांत में विश्वास करने वाले लाखों लोगों के विश्वास को कम नहीं किया है। उनके लिए राम सेतु की कहानी आस्था का विषय है, उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का एक अभिन्न अंग है। भाग 7 राजनीतिक और पर्यावरणीय आयाम। खबरों में राम सेतु। हाल के वर्षों में राम सेतु राजनीतिक और पर्यावरणीय विवादों के केंद्र में रहा है। एक प्रस्तावित शिपिंग नहर परियोजना, सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना, जिसका उद्देश्य पाक जलड़ मरु मध्य के माध्यम से एक नौगम्य मार्ग बनाना था, ने आक्रोश और विरोध को जन्म दिया। परियोजना के विरोधियों ने तर्क दिया कि राम सेतु के माध्यम से खुदाई करने और काटने से न केवल अत्यधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का एक स्थल नष्ट हो जाएगा, बल्कि नाजुक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी अपूरणीय क्षति होगी। अंततः परियोजना को स्थगित कर दिया गया, लेकिन राम सेतु के संरक्षण पर बहस जारी है। भाग 8 राम सेतु का प्रतीकवाद। सिर्फ पत्थरों से ज्यादा। अपनी भौतिक उपस्थिति से परे राम सेतु का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। यह भौतिक और आध्यात्मिक, मानव और दिव्य के बीच के पुल का प्रतिनिधित्व करता है। इसके निर्माण की कहानी विश्वास की शक्ति का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाती है कि अटूट विश्वास और सामूहिक प्रयास से असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी पूरे किए जा सकते हैं। राम सेतु बुराई पर अच्छाई की, निराशा पर आशा की विजय का भी प्रतीक है। यह प्रेरणा के प्रतीक के रूप में कार्य करता है, हमें साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 9 निष्कर्ष। आस्था, साहस और मानवीय प्रयास की एक स्थायी विरासत। राम सेतु कहानियों की स्थायी शक्ति और विश्वासों को आकार देने और पीढ़ियों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। इसे कोई दिव्य रचना माने या प्राकृतिक आश्चर्य, भारतीय संस्कृति और इतिहास में इसका महत्व निर्विवाद है। राम सेतु की कहानी लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, जो हमें विश्वास की ताकत, साहस के महत्व और मानवीय प्रयासों की क्षमता की याद दिलाती है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, राम सेतु की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि दृढ़ संकल्प, सहयोग और एक बड़े उद्देश्य में अटूट विश्वास के साथ सबसे कठिन बाधाओं को भी पार किया जा सकता है।